नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिले के झीमरखेड़ा थाना परिसर में होली के त्योहार के मद्देनजर तहसील स्तर में शांति सौहार्द और सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें झीमरखेड़ा एसडीएम सपना त्रिपाठी ने शासन प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से होली के त्योहार को मनाने का आह्वान किया। बिना वजह से भीड़भाड़ लगाने से बचें, गाइडलाइन का पालन न करने वालों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाने संबंधित अनेक बातें कहीं। इस दौरान प्रभारी तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे, उप निरीक्षक विष्णु शंकर जायसवाल, के सिंह, राम खेलावन मिश्रा, एएसआई डीडी मिश्रा, सुरजीत सिंह, राजकुमार, महेश झरिया सहित अन्य लोगों की भी उपस्थिति रही। पहले जैसे होली मनाते थे उससे अपन को बचना है, जैसा होली पहले मनाते। अब थोड़ा सा नियम संयम के साथ मना लीजिए तो थोड़ा सा अपनी भी बचाओ, परिवार का भी बचाओ। और ये सारी चीजें जो आसपास जो भी आपसे मिलते जुलते हैं, अभी 2 दिन होली के हैं, तो ये बताएंगे तो लोगों में प्रभाव पड़ेगा इसमें। कटनी जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे ने जनपद पंचायत झीमरखेड़ा में समीक्षा बैठक लेते हुए सचिव, सहायक सचिव और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ द्वारा मंगल भवन झीमरखेड़ा में आयोजित बैठक में विकास कार्यों से संबंधित कई योजनाओं, लेबर बजट, जल शक्ति के तहत हर घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना, राशन वितरण के संबंध में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए लापरवाही करने वाले अधिकारियों के प्रति सख्त कार्रवाई करने और पीएचई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए लापरवाही न बरतने के दिशा निर्देश दिए। अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले इस अधिकारी ने जमकर सभी अधिकारियों की क्लास ली। इस दौरान जनपद सीईओ विनोद पांडे, खाद्य निरीक्षक प्रमोद मिश्रा, सहायक यंत्री इकबाल खान, संतोष पाठक, शिवानी श्रीवास्तव, दीपक रंगडाले मौजूद। राशि जो है SLWM की चीजों पे काम करना है, उस पर आपको फोकस करना है। इस तरीके से आपको 50% की राशि का यूज करना है। तो इसको आपको एक ग्राम पंचायत में देख लीजिएगा कि इतना कार्यक्रम कि अभी भी आपके से मेरी बात हुई, जस्ट अभी आपकी बीसी चल रही है, अभी जस्ट आपके से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमारे पास पाइप की कमी नहीं है। जबलपुर के थाना तिलवारा क्षेत्र अंतर्गत रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सामने भीषण सड़क दुर्घटना में आरक्षक सहित 4 की दर्दनाक अकाल मृत्यु हुई। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा पहुंचे। जबलपुर नागपुर हाईवे में तिलवारा थाना अंतर्गत रामनगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सामने शुक्रवार रात लगभग 9:30 बजे एक भीषण सड़क हादसे में एक 10 चक्का गाड़ी और एक स्वराज माजदा गाड़ी पलट गई। वहीं इस हादसे में एक पुलिस आरक्षक जयराज ठाकुर सहित 3 अन्य लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिसमें एक आरक्षक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां अन्य 2 लोगों की भी मृत्यु हो गई। मृतकों के नाम मन्नू पटेल, राम सिंह और एक की पहचान नहीं हो पाई है। जबलपुर से विकास दुबे के साथ नरेश पटेल की रिपोर्ट। सर, एक रम के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, तो पूरा क्या मामला है प्रारंभिक तौर पे जो आपने देखा? ये जो मेन हाईवे है जी, तो अपना नागपुर हाईवे है, इसमें सिवनी जाते हैं। इसमें रामनगरा प्लांट के पास हाईवे से एक राज मजदा और एक 10 चक्का गाड़ी के बीच में जो है, जैसा अभी देख के लग रहा है घटनास्थल को भिड़ंत हुई है। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल चालक बीच में उनकी चपेट में ऐसा लग रहा है आ गए जी। और एक भीषण एक्सीडेंट की घटना यहाँ पे हुई है, जिसमें 3 से 4 लोग अभी पता चला। एग्जैक्ट डिटेल अभी मेडिकल कॉलेज से पता चली। कटनी जिले के झीमरखेड़ा जनपद पंचायत सभागार में शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया,
जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर RS साहू ने संगठन के कार्यों और एक आम आदमी के अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसके अधिकारों का हनन किया गया है, जबकि वो उसका अधिकार है, वो सीधे तौर पे इस संगठन के माध्यम से अपनी बात रख सकता है और मानव अधिकार संगठन उसके लिए हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने संगठन की ढीमरखेड़ा तहसील कार्यकारिणी का गठन भी किया, जिसमें आशीष राय, तहसील प्रभारी राकेश त्रिपाठी, तहसील सचिव सतीश चौबे, तहसील संरक्षक योगेंद्र सिंह ठाकुर, अशोक पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, सतीश ज्योतिषी के नाम शामिल हैं, जिन्हें संगठन के ID कार्ड और नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। साथ ही प्रशांत राय, गोविंद प्रताप सिंह, राजा चौरसिया सहित अनेक लोगों की उपस्थिति रही। पुलिस विभाग में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद और समाज में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले हमारे आदरणीय पांडे जी, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक और बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन को देते, लेकिन समस्या होने से जो उनका मैं उसको आगे बोलूँगा। सम्मानीय हमारे चाचा आदरणीय राजा चौरसिया जी भाजपा के हमारे जिले के उपाध्यक्ष भी हैं और यहाँ पूरे जनपद क्षेत्र के हमारे मुखिया भी हैं जनपद पंचायत के। हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष आदरणीय गोविंद प्रताप सिंह जी, सम्मानीय प्रशांत राय जी और उपस्थित सभी युवा साथी, वरिष्ठजन, निश्चित ही मानव अधिकारों का समाज में बहुत विशेष महत्व है। इसका अगर अपन आकलन करें उस समय से जब हम आज़ाद नहीं थे, उस समय मानव अधिकारों की तो कोई बात होने की स्थिति थी ही नहीं, क्योंकि गुलामी थी। उस समय कोई मानव अधिकारों की बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब आज़ादी हमको मिली, हमारा संविधान बना, गणतंत्र बना और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा एक ऐसा वर्ग था जो शोषित वंचित था, पहले तो ये लगा कि उनको मानव अधिकारों की आवश्यकता है, उनके मानव अधिकार संबल उनको मिले, इसकी आवश्यकता है। लेकिन अब आज की परिस्थिति में ऐसा लगता है कि बहुत ही नीचे लेवल से लेकर के और असोतर फतेहपुर में दिनांक 26 फरवरी दीमन शुक्रवार को IG महोत्सव के कर कमलों द्वारा असोतर थाना क्षेत्र के जोगेश्वर धाम के बुधरामऊ गांव में पुलिस चौकी का उद्घाटन शंखनाद के साथ उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। उन्होंने आगे कहा कि यहां पुलिस चौकी बनने से क्षेत्र में अमन शांति कायम रहेगी और क्षेत्र के लोगों के लिए एक नई दिशा और भय मुक्त क्षेत्रवासी रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय आपराधिक गतिविधियों को जड़ से खत्म करना होगा, जिससे गरीबों और असहाय लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े और क्षेत्र में कहीं भी असामाजिक तौर पर किसी के साथ अन्याय न हो। IG महोदय ने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं आया हूं, जिसके बाद उन्होंने आए हुए पदाधिकारियों जिसमें देवेंद्र त्रिपाठी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही कहा कि यहाँ दोबारा चौकी बनवाने का मतलब क्षेत्र में कहीं भी असामाजिक तत्वों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, जो समाज को दूषित या फिर समाज में बदस्तूर भय बना के अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधरामऊ पुलिस चौकी के लोकार्पण के बाद आयोजित गोष्ठी में शामिल फतेहपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष नागेंद्र प्रताप सिंह समेत वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह, महेश सिंह, प्रमोद श्रीवास्तव, हरीश शुक्ला, CB सिंह त्यागी, संजय श्रीवास्तव समेत अधिवक्ता देवेश त्रिपाठी, सप्पू, मुख्य आयोजक दिलीप त्रिपाठी और ग्राम पंचायत समेत असोथर थाना क्षेत्र के सभी पत्रकार और मीडिया कर्मी आदि लगभग हजारों लोग मौजूद रहे। नशे लगे, ये कोई नहीं चाहता कि हम इस क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा कुछ काम करें। तो मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अधिक समय न लेकर के अपनी बात को यही विराम देता हूँ।
और पुनः इस कार्यक्रम में पधारने के लिए महानिरीक्षक आदरणीय कविंद्र प्रताप सिंह जी को हृदय से अपने क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई त्यागी जी को, जिन्होंने कम शब्दों में अपनी बात पूरी करने का काम किया है। और अब कार्यक्रम में ज्यादा विलंब न हो। थांदला विपणन सहकारी संस्था मर्यादित थांदला में वर्ष 2021-22 रबी उपार्जन पर गेहूं चना की खरीदी प्रारंभ की गई, जिसमें सर्वप्रथम किसान नानूराम कचरा नायक 771 क्विंटल लाया गया, जिसमें संस्था प्रबंधक बसंती लाल पाटीदार और जगदीश वर्मा, वीरेंद्र चौहान, दीपक पाटीदार, तेजमल राठौर और सभी संस्था कर्मचारी ने कृषकों और नानूराम नायक कन्हैया लाल राठौर उपस्थित किसान नानूराम नायक का संस्था प्रबंधक बसंती लाल पाटीदार द्वारा पुष्पमाला से स्वागत किया। मेघनगर आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के मेघनगर थाना क्षेत्र में बीती 21 तारीख को हुई लूट का खुलासा आखिरकार मेघनगर पुलिस ने किया। जिले में इन दिनों सक्रियता से चोरी और लूट की वारदातों में लगाने के लिए झाबुआ पुलिस कप्तान के आदेश के बाद पुलिस एक्शन मोड पर आकर लगातार दबिश और गश्त कर अहम सुराग और मुखबिर की पुख्ता सूचना ने आखिरकार लुटेरों को जेल की हवा खिलाने के लिए महज 5 दिनों में ही पुलिस ने इस जानलेवा हमले और लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। फरियादी कालीबाई निवासी खटामा अपने पति और दामाद के साथ एक शादी प्रसंग से लौट रही थी, तभी फरियादिया को गहनों के साथ देखकर आरोपियों ने लूट की योजना बनाकर सुनसान इलाके में मारपीट कर लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने फरियादिया की निशानदेही पर मुखबिर मामूर कर मुख्य आरोपी समसू निवासी दाहिद गुजरात को धर दबोचा और सख्ती से पूछताछ करने पर गहने और अन्य 3 आरोपियों के साथ घटना करना कबूला है। ये सारे आरोपी गुजरात के दाहोद जिले के रहने वाले हैं, जिसमें से एक फरार मुजरिम है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया। जी हाँ, ये दिनांक 21/3/2021 को रात्रि के समय में ये फरियादिया कालीबाई पति राजू डामोर जो है खटांबा के रहने वाली, ये पिटोल क्षेत्र में अपने रिश्तेदारी में अपने पति और अपने जवाई के साथ में गई हुई थी, जो रात्रि में मोटरसाइकिल से लौटते समय मदरानी रोड पर पिपलोदा के पास में पीछे से 2 मोटरसाइकिल पर 3-4 अज्ञात बदमाश ने आकर उनको रोका, उनके साथ मारपीट की और मारपीट करने के साथ ही उनके चांदी के जेवर जो पहने हुए थे वो उनसे छीनकर भाग गए थे। इसी छीना झपटी के बीच महिला फरियादिया के द्वारा जो है एक बदमाश से काफ़ी बहादुरी के साथ उन्होंने उसका सामना किया और उसी चलते वो एक लाल टी शर्ट उसके हाथ में बदमाश की आ गई थी। चूँकि उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है एसडीओपी थांदला के नेतृत्व में 3 टीम का पृथक गठन किया जाकर जल्द खुलासा करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिस पर हमारी टीम के द्वारा जो है पृथक रूप से अलग अलग बिंदुओं पर जांच की गई। इसी के चलते जो है समसू नाम के व्यक्ति जो कि दाहोद का रहने वाला है, ये नाम जो है सामने आया था। इसकी तस्दीक करने पर ये गुलबार का रहना पाया गया। हमारी टीम के द्वारा दबिश दी गई। दबिश देकर जब समसू को पकड़ा और सख्ती के साथ जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उक्त घटना अपने 3 अन्य साथियों के साथ करना स्वीकार किया, जिस पर टीम के द्वारा इनके 2 और साथी सुम सिंह पिता मान सिंह डामोर, ये दीवानियावाड़ जो दाहोद क्षेत्र का रहने वाला है, इसी के साथ इसका भतीजा सागर पिता वल सिंह डामोर, ये भी दीवानियावाड़ का है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पूछताछ कर घटना में जो चांदी के जेवरात लूटे गए थे वो पुलिस ने बरामद करने में सफलता। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।